आप सभी जानते हैं कि जो भी इंसान इस धरती लोक पर जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा क्यों वापस आती है? और आत्मा वापस आने के बाद कितने दिनों के बाद इस धरती लोक को छोड़कर आत्मा जाती है? इस सभी का विस्तार गरुड़ पुराण में दिया गया है और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी कोई आत्मा इस धरती से जाने की तैयारी करती है, यानी किसी भी इंसान की जब मृत्यु होती है, तो वो 24 घंटे के बाद इस धरती पर वापस आती है। वो अपने मृत शरीर को देखकर चिल्लाती है, अपने परिजनों को आवाज़ें लगाती है, पर कोई भी उसका परिजन उसकी तकलीफ़, उसकी करुणा, उसका दर्द देख नहीं पाता, क्योंकि उसकी आवाज़ उन तक पहुंचती ही नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो अपने शरीर में वापस चला जाए ताकि वो अपने परिजनों से मिल सके, पर ये इतनी दुखदाई घड़ी होती है कि इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तभी सभी लोग कहते हैं कि हमें अपने जो भी हमारे पूर्वज चले गए हैं, या जो भी इस मृत्यु लोक से जाता है, यानी कि इस धरती लोक से मृत्यु की तरफ जाता है, हमें उसका पिंड दान ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम पिंड दान करते हैं, वैसे वैसे उस आत्मा का शरीर विकसित होता रहता है, यानी कि उसके शरीर के दोबारा अंग बनते हैं और 13 दिन बाद उसका संपूर्ण शरीर बनकर दोबारा यमराज उसको वापस लेने आते हैं और फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से, जिनका भी पिंडदान होता है, उन्हें यमराज लेकर जाते हैं और जिनका पिंडदान नहीं होता उन्हें यमराज घसीट घसीट कर, मार मार कर लेकर जाते हैं। तो इंसान सोचने पर विवश और मजबूर हो जाता है कि वो इस धरती पर क्या करने आया था और वो क्या करके गया है, क्योंकि ये इतनी तकलीफदायी घड़ी उस इंसान के लिए होती है कि उसने अपना संपूर्ण जीवन जिसके लिए खत्म कर दिया, जिस परिवार के लिए खत्म कर दिया, उसने उनका पिंडदान भी नहीं किया। हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम जो भी पूर्वज हैं या जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनका पिंडदान नहीं करते तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, और अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो यमलोक में उनको बहुत प्रताड़ना, बहुत पीड़ा दी जाती है। और जब वो इंसान उस पीड़ा से गुजरता है तो वो असहनीय पीड़ा होती है। तभी कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्मों को ध्यान रखकर अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे कि हमें जाने वक्त, जब हम इस दुनिया से जाते हैं, जाते वक्त हमें कष्टों की अनुभूति ना हो। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी का पिंड दान करते हैं, या जो भी हमारे हिंदू धर्म में 13 दिन की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तो वो पैसे हमें कभी भी उधार और कर्जा मांगकर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसा हम कर्जा मांगकर लेते हैं तो भी हमारी, जो कहते हैं ना, मुक्ति नहीं होती। तो इसीलिए जो भी हम पिंडदान करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, बिना कर्जा लिए हुए करें, ताकि उस जीव आत्मा की मुक्ति हो सके, उसे यमलोक में प्रताड़ित नहीं किया जाए और उसे
सही मार्ग पे वहाँ पर भी उसे दिशा मिले, ताकि आप सभी जानते हैं कि जो भी इंसान मृत्यु के बाद, हर इंसान का दोबारा जन्म होता है और उसका जन्म, जो भी हम प्रक्रिया 13 दिन करते हैं, पंडितों को खाना खिलाते हैं या जो भी हम पिंडदान करते हैं, उसका फल उस जीवात्मा को लगे। और जो भी हम दान दक्षिणा देते हैं, यानी कि अन्न का दान करते हैं, वो दान उस पर्सन को 1 साल के लिए उसके खाने का इंतज़ाम करता है। आप माने या ना माने इस बात को, पर ये उतना ही सच है जितना कि परमात्मा का इस धरती पर होना और हमारा विश्वास होना कि परमात्मा है, ये उतना ही सच है।